बंधुओं, सावन पूरा होने को आया। आज और कल 2 दिन और हैं बचे। जितना शिवाराधन करना हो कर लीजिए। सावन के बाद शिवाराधन नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है, लेकिन श्रावण का जो आनंद है वो तो श्रावण में ही मिलेगा। और निरंतर पूरे श्रावण मास आपने पूजा की, भगवान को भोग लगाया, अब प्रसाद लेने का समय आ रहा है। एक बात लोग पूछ रहे हैं कि शिव जी का भोग प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, इसमें शास्त्र क्या कहता है। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में बताया गया है, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रता। वैसे तो भगवान शिव का जो निर्माल्य है वो अग्राह्य है, चाहे वो पत्र हो, चाहे पुष्प हो, चाहे फल हो, चाहे जल हो, वो स्वीकार योग्य नहीं है। लेकिन शालग्राम शिला का अगर स्पर्श हो जाए तो इसलिए प्रायः जो विधि के जानकार विद्वान हैं वो भगवान शिव की पूजा के समय शालग्राम जी को भी उसमें सम्मिलित करते हैं, और इस कारण से फिर पूजा के बाद कोई भी निर्माल्य, कोई भी प्रसाद स्वीकार किया जा सकता है। पद्म पुराण में कहा है, अनर्हम मम नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम मह्यम निवेद्य सकलम उपएव विनिक्षिपे। मेरा जो भी निर्माल्य है, चाहे वो फल हो, चाहे जल हो, चाहे पत्र हो, चाहे पुष्प हो, चाहे कुछ और हो, वो अग्राह्य है। इसलिए गड्ढा खोद करके उसी में उसको दबा देना चाहिए, किसी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो आपने 2 वचन हमारे द्वारा बताए सुन लिए। एक में कहा गया है कि गड्ढा खोद करके उसमें भले क्षेपण कर दे लेकिन स्वीकार न करे, और एक में कहा कि अगर शालग्राम का शिला का स्पर्श हो गया है तो वो सब स्वीकार्य योग्य हो जाता है। तो इसलिए एक रास्ता तो ये है। और दूसरे कुछ शास्त्रों में ये बताया गया है कि जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, जो धातुमय शिवलिंग है, जो रत्नलिंग है और पुराणों में प्रसिद्ध लिंग है, इन लिंगों को निवेदित किया गया जो प्रसाद आदि है, निर्णय जन जल आदि है, वो सब स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए जो सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग, प्राणलिंग आदि हैं, इनका प्रसाद लिया जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। और जहाँ पर बाधा है वहाँ पर भी ये बता दिया है कि शालग्राम शिला को सम्मिलित कर देने से उस पूजा का प्रसाद स्वीकार किया जा सकता है। जो भगवान शिव का निर्माल्य होता है वो उनके चंड आदि गणों का भाग होता है। प्रायः जो शिवलिंग के ऊपर जो वस्तु चढ़ा दी गई, जल चढ़ा दिया गया, फल चढ़ा दिया गया, पत्र पुष्प चढ़ा दिया गया, तो वो शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ा दिया गया वो चंड का भाग हो जाता है। और जो अलग से दूर रख करके भोग आदि लगाया गया वो प्रसाद भी स्वीकार किया जा सकता है। तो ये 3 रास्ते आपके हो गए। एक रास्ता ये हो गया कि बाणलिंग, नर्मदेश्वर लिंग, सिद्धलिंग, उनका प्रसाद स्वीकार किया जा सकता है। शालग्राम शिला को सम्मिलित करके पूजा की गई, उसका प्रसाद स्वीकार किया जा सकता है। दूसरे, जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ा गया वो प्रसाद जो भोग पीठ पर रख करके भोग लगाया गया उसको स्वीकार किया जा सकता है।